बीजेपी से नाराजगी, राजा भैया की चुप्पी। अखिलेश का दावा, समर्थन का इशारा। प्रतापगढ़ से मिर्जापुर कितना असर डालेगा कुंडा फैक्टर। यूपी के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि समाजवादी पार्टी और राजा भैया की सियासी दूरियां मिट गई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में इसकी पुष्टि की है। मौका था प्रतापगढ़ की चुनावी रैली का, जिसमें अखिलेश ने कहा, जो अब तक नाराज थे वो भी अब हमारे साथ हैं। आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे, आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। हालांकि राजा भैया अभी तक खुलकर किसी पार्टी के समर्थन में नहीं आए हैं। राजा भैया अभी भी अपने उसी स्टैंड पर कायम हैं, जिसमें उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने से इनकार किया था। अपना सांसद चुनने का एक अवसर होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। और जहां तक आप हमारे जनसत्ता दल की बात करें, क्योंकि हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, किसी दल से कोई गठबंधन नहीं है, तो कार्यकर्ताओं को हमने कह दिया कि आप लोग स्वविवेक से जहां चाहें वहां मतदान करें। बीजेपी से नाराजगी से इनकार और सपा के समर्थन पर खामोशी से राजा भैया की सियासी चाल का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। अब सवाल है कि क्या जनसत्ता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया असमंजस में हैं? किसी भी दल का समर्थन क्यों नहीं कर रहे राजा भैया? राजा के समर्थक कहीं सपा कहीं भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी से क्षत्रियों की नाराजगी की खबरों से उनकी ठंडी प्रतिक्रिया रही है। करीब 10 साल से बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं राजा भैया। अमित शाह की मुलाकात पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राजा भैया। अखिलेश की तरफ से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में राजा और बीजेपी के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। इसकी वानगी उस वक्त भी दिखी जब बीजेपी की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। कहा जा रहा है कि अनुप्रिया के इसी बयान के बाद कौशाम्बी सीट पर राजा समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। हालांकि राजा भैया ने एक बार भी बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। हर मौके पर उन्होंने समर्थकों को अपने विवेक के अनुसार काम करने की बात दोहराई है। लेकिन समाजवादी पार्टी की रैलियों में जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी कुछ और ही कहानी कह रही है। अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। राजा साहब, एक आखिरी सवाल है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर, आप इस समय में, चूंकि अभी 4 घंटे का समय और बाकी है, क्या अपील करना चाहेंगे? जो आपके हमने अपील करी है और उसका असर भी हो रहा है। सब लोग आकर के मतदान करें। किस मुद्दे पर लोगों को मतदान करना चाहिए आज? सब अपने स्वेच्छा से, सब विवेकवान लोग हैं। अब आपको अवध और पूर्वांचल में राजा भैया फैक्टर की इतनी चर्चा क्यों है, इसके पीछे की वजह भी समझाते हैं। इसके पीछे की वजह को समझने के लिए आपको राजा भैया की ताकत को समझना पड़ेगा। 31 साल से लगातार या तो सीधा ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के हवाले करते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया गया। मैं आपको उस गाड़ी की तस्वीर भी दिखाता हूं। हालांकि थोड़ी देर पहले आरटीओ की जो टीम है वो यहां पर पहुंची थी और इस गाड़ी की जांच की गई है। दरअसल जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस इन्वेस्टिगेशन में ये बोला जा रहा है कि गाड़ी में कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। तो आरटीओ की टीम ये जांच करने यहां पे पहुंची कि क्या वाकई में कोई गाड़ी के अंदर टेक्निकल फॉल्ट था जिस वजह से हादसा हुआ। लेकिन उसके दूसरी विपरीत जब हम बात करते हैं तो इस
इस गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें नाबालिग लड़का, ड्राइवर और उसके 3 दोस्त। ड्राइवर के जो स्टेटमेंट है वो कल दर्ज किए गए हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे उसने किए, लेकिन जो 3 दोस्त हैं उनके भी स्टेटमेंट आज पुलिस दर्ज कर सकती है ताकि कड़ी से कड़ी इस पूरे केस की जो है वो जोड़ी जा सके। लेकिन ड्राइवर ने कल चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि कैसे वो नाबालिग लड़के के ठीक बगल में बैठा हुआ था। जो नाबालिग लड़के के पिता है विशाल, उन्होंने बोला कि नाबालिग लड़के को गाड़ी चलाने दे, और यही वजह थी कि संकरी इलाके में, संकरी सड़क पर 200 की स्पीड से ये 3 करोड़ की जो गाड़ी है वो दौड़ती हुई नजर आई। और उसके बाद की तस्वीर सबने देखी कि किस तरीके से एक बाइक को हिट किया गया। 2 इंजीनियर जो कि भविष्य थे इस देश का, इस प्रदेश का, उनकी मौत हो गई, और उनकी बाइक भी आप अभी भी इस स्थिति में यहां पर देखेंगे कि उसी लग्जरी गाड़ी के बगल में आपको पड़ी हुई नजर आ जाएगी। ये अब आप देखेंगे कि पूरे क्राइम सीन को एक तरीके से, जहां पर इस थाने के अंदर गाड़ी को रखा गया, उसको बैरिकेड करके कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन इस केस में 2 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू की लापरवाही किससे हुई, पुलिस प्रशासन ने शुरुआत में जो जांच करनी चाहिए थी, जो अब की जा रही है, वो स्टार्टिंग में क्यों नहीं की गई, और अब जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो कई परतें हैं जो कि खुलती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा इंतजार अभी उस नाबालिग लड़के के ब्लड सैंपल का है कि क्या सिर्फ ये मामला शराब तक सीमित है या इसमें ड्रग्स का। जब ये कहे कि सिस्टम की नींद खुली है, तब जाके कई अहम खुलासे हो रहे हैं इस मामले को लेकर के। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उससे देश में गुस्सा भी है। इस पूरे मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो एक तरह से एक्शन देखने को मिला, जिस तरह से बाल सुधार गृह में भेज दिया गया आरोपी को, उसके बाद भी लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर इस पूरे मामले को शुरुआत से क्यों नहीं उतनी संजीदगी के साथ डील किया गया। कई सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए।